the graph of y equals to cos theta. The functions y equals to cos theta is defined as cos of theta is equals to projection of rod on x-axis divided by length of rod. ओके यदि आप देखोगे यहाँ पे एट द एंगल थीटा पे, तो ये जो प्रोजेक्शन है, ये प्रोजेक्शन यदि लाइट को आप ऊपर से प्रोजेक्ट करते हो तो ये रड है, ये रड जो मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, दिस इज अ रड. ओके, दिस इज अ रड. इस रड का प्रोजेक्शन इतना बन रहा है. लेट दिस प्रोजेक्शन इज बी. ओके, एंड द रड OP makes an angle theta with x-axis. Okay, and the projection of rod at this situation is B. The length of projection is B, and the length of rod is R because R makes a circle of radius R. Rod makes a circle of radius R. Okay, so we can define the cos theta as projection of rod on x-axis divided by length of rod. ठीक, यदि आप एंगल को 0 डिग्री समझें, इफ एंगल दिस इज इक्वल्स टू B अपॉन रड लेंथ R इक्वल्स टू cos थीटा. लेकिन ये रड यदि मोशन करता है, इसको आप देख सकते हो, ये रड यदि मोशन करता है तो कंप्लीट मोशन में प्रोजेक्शन की साइन चेंज करेगा, क्योंकि रड यदि यहां पे आता है, यहां पे यदि ये रड आ रहा है, इस सिचुएशन में इसका प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस का डायरेक्शन चेंज कर जाएगा. दिस इज अपोजिट ऑफ दिस. ओके, सो इन सेकेंड क्वाड्रेंट cos थीटा बिकम्स negative, यानी कि प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस इज नेगेटिव. सो द साइन ऑफ cos थीटा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट इज पॉजिटिव एंड द साइन ऑफ cos थीटा इन सेकेंड क्वाड्रेंट इज नेगेटिव बिकॉज दिस क्वांटिटी इज नेगेटिव और दिस इज पॉजिटिव बिकॉज एक्स एक्सिस का ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये क्या है हमारा नेगेटिव डायरेक्शन. ओके, सो इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री then cos theta cos 0 degree, then cos 0 degree is equals to, ये रड यहां पे आ जाएगा. इस सिचुएशन में B का लेंथ R के बराबर हो जाएगा, यानी कि दिस B इज इंक्रीजेज, ये R के बराबर होगा, यानी कि ये जो B आप देख रहे हो ये B R के बराबर, R बाय R. दिस इज इक्वल टू 1. सो cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू एट एंगल, क्योंकि बेस मैक्सिमम रहेगा जब ये एक्स एक्सिस पे रड लाई करेगा, बेस यहाँ पे क्या रहेगा हमारा मैक्सिमम रहेगा. ठीक, यदि आप थीटा को 90 डिग्री रखते हो तो उस सिचुएशन में cos 90 डिग्री कितना हो जाएगा अपना, यानी कि उस सिचुएशन में रड के y एक्सिस पे आने पे इसकी कोई प्रोजेक्शन नहीं रह जाएगी एक्स एक्सिस पे. सो एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन 0, रड की लेंथ R, दिस इज इक्वल टू 0, cos 90 डिग्री 0. यदि आप थीटा की वैल्यू 180 डिग्री देखोगे तो उस सिचुएशन में ये जो प्रोजेक्शन है ये माइनस R के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसकी अपोजिट हो जाएगी. सो cos ऑफ 180 डिग्री बराबर माइनस R, प्रोजेक्शन अपोजिट, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन अपोजिट डायरेक्शन, तो माइनस R डिवाइडेड बाई ये लेंथ, नीचे में लेंथ ऑफ रड होता है जिसमें कोई साइन नहीं होगा, लेंथ ऑफ रड में कोई साइन नहीं है. ठीक, सो दिस इज इक्वल टू -1. अब आप यदि इसको इधर की ओर बढ़ाओगे तो उस सिचुएशन में भी सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में देखो तो बिल्कुल सेम वैल्यूज है. सेकेंड और
थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव ही रहेगा, क्योंकि कहीं भी आएगा तो इसकी बेस यहाँ पे नेगेटिव ही रह जाएगा। ठीक, ओके, बेस नेगेटिव रह जाएगा। लेकिन यही रड यदि मोशन करते करते फोर्थ क्वाड्रेंट में आए तो उस सिचुएशन में बेस इसका अगेन पॉजिटिव हो जाएगा। देखो बेस पॉजिटिव हो रहा है। इट इम्प्लाइज दैट द साइन ऑफ कॉस फंक्शंस इन second and third quadrant is same, which is negative, and the sign of cos functions in first and fourth quadrant is same and which is positive, okay, which is positive, and the value यदि ये पॉइंट यहाँ पे आता है तो दिस इज 0, -r, सो यहाँ पे इस रड की मैक्सिमम प्रोजेक्शन 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्सिस इसकी कोई प्रोजेक्शन रह नहीं जाएगी, एक्स एक्सिस पे कोई प्रोजेक्शन यहाँ पे फिर से रह नहीं जाएगी। ठीक, सो यहाँ पे भी इसका प्रोजेक्शन 0, यानी कि इफ थीटा बराबर 270 डिग्री देन कॉस ऑफ 270 डिग्री कितना हो जाएगा यहाँ पे फिर से ये चीज हमारा 0, क्योंकि प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस 0 बाय आर बराबर 0। सो कॉस का मैक्सिमम वैल्यू, और ये चीज फिर धीरे धीरे हमारा क्या होगा, बढ़ने लगेगा, क्योंकि अब ये प्रोजेक्शन यहां से ये गेन कर रहा है, ये बढ़ रहा है, एक जगह मैक्सिमम हो जाएगा। सो कॉस की मैक्सिमम इंप्लाइज दैट कॉस की मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 और मिनिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा इज इक्वल टू -1। सो cos थीटा मैक्सिमा और मिनिमा के बीच में वैरी कर रहा है, सो -1 से ज्यादा है cos थीटा की वैल्यू और लेस देन इक्वल टू +1 की वैल्यू। इसकी ग्राफ हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू।